and welcome to online study classes. I hope you all are doing well, students. Today we will complete the bookwork of this chapter, Flying Together, class 5th, and the book name is Marigold. Okay, students, open page number 38. Okay. Question number 4. Complete the paragraph with suitable words from the box. ठीक है, हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है. हमें इस पैराग्राफ को इन बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसकी मदद से फिल करना है. अराउंड, अक्रॉस, विद, अलोंग, टू, आफ्टर, नेक्स्ट टू, into, from. One day, as I was walking dash the bank of the river. Here come along. A-L-O-N-G. Along means के समांतर या साथ में. ठीक है. एक दिन मैं नदी के किनारे किनारे उसके मतलब नदी के किनारे किनारे बराबर साथ में चल रहा था. आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग इनटू द फील्ड. मैंने देखा मेरा दोस्त एक फील्ड में उस फील्ड में क्या कर रहा था, दौड़ रहा था. ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग टू मी. TO2. ठीक है, वो मेरा नाम पुकार रहा था और मेरे को देख के वो अपना हाथ हिला रहा था, मतलब हिल रहा था वो. आई स्टॉप्ड एंड वेटेड. अब मैं वहाँ पे रुका और इंतज़ार करता रहा. आफ्टर, AFTER. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ही रीच्ड, वो पहुंचा, वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, जहाँ मैं खड़ा था. ही सेड, आई वेंट ऑल अराउंड. मैं तुम्हें देखने के लिए आई वेंट ऑल अराउंड द टाउन लुकिंग फॉर यू. मैं तुम्हें खोजने के लिए पूरे टाउन में घूमा या गया. आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर विद यू. मेरे पास कुछ ऐसी खबर है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग खबर है जो मैं तुम्हारे साथ तुम्हें बताना चाहता हूँ. डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस नेक्स्ट टू द नीम ट्री. क्या तुम्हें याद है वो घर जो बिल्कुल नीम ट्री के बगल में था. गेस हु इज मूविंग टू दैट हाउस. गेस करो कि उस घर में कौन आ रहा है. मूविंग इनटू. ओके, इनटू आएगा इधर. Guess who is moving into that house. उस गेस करो, तुक्का लगाओ कि अब उस घर में बताओ कि अब उस घर में कौन आ रहा है. जनक दास, द ग्रेट मैजिशियन. जनक दास एक बहुत ही महान जादूगर, वो उस घर में आ रहा है रहने के लिए. नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम. हम उससे बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स सीखने वाले हैं या सीखेंगे. ओके. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद क्वेश्चन वर्ड्स. हमें क्वेश्चन वर्ड से यहाँ पे जो फिलअप हमें दिए गए हैं इनको फिल करना है. ओके. फर्स्ट इज डैश डू यू प्ले. इसमें दो चीज़ आ सकती है, या तो व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो, या फिर व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो. कब और क्या दोनों चीज़ आ सकती है.
और वेयर भी आ सकती है, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो। नेक्स्ट, डैश डू यू गेट अप, इसमें आएगा व्हेन, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। नेक्स्ट, डैश डू यू हैव सम ब्रेकफास्ट, have for breakfast. What, here comes what do you have for breakfast, तुम्हारे पास नाश्ते में क्या है। डैश डू यू गो टू स्कूल, when do you go to school, तुम स्कूल कब जाते हो। नेक्स्ट, डैश डू यू लाइक बेस्ट इन स्कूल, गेम्स, आर्ट्स और म्यूजिक। हियर कम्स व्हाट डू यू लाइक बेस्ट, ठीक है, तुम्हें स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, गेम्स अच्छा लगता है, आर्ट अच्छा लगता है या म्यूजिक। नेक्स्ट, डैश इज़ योर बर्थडे, वैन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब आता है। नेक्स्ट, डैश डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे, व्हाट डू यू वॉन्ट, तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इज व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। नेक्स्ट, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट के लिए क्या है। नेक्स्ट, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, आर्ट्स और म्यूजिक, तुम्हें स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, गेम्स, आर्ट या फिर म्यूजिक। व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब होता है। व्हाट डू यू वॉन्ट फ्रॉम योर बर्थडे, फॉर योर बर्थडे, तुम्हें अपने बर्थडे के लिए क्या चाहिए। ठीक है, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग along the bank of the river, I saw my friend running into the field. He was calling my name and waving to me. I stopped and waited. After some time, he reached where I was standing. He said, I went all around the town looking for you. I have some exciting news to share with you. Do you remember the old house next to the neem tree? Guess who is moving into that house? Janak Das, the great magician. Now we can learn lots of magic tricks from him. Okay. Now next page, page number 39. Reference to text, context. ठीक है, ये जो चीज़ें हैं हमने ये अभी चैप्टर में आगे पढ़ा है। Well, there is no hurry. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. ठीक है, वो गीज ने बोला था ना कि अरे अभी कोई इतनी जल्दी नहीं है, ये जो क्रीपर है, ये जो बेल है अभी बहुत ज़्यादा छोटा है और अगर हम इसे अभी नष्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा दुख की बात होगी या बहुत ही हमें दया आएगी। सेकेंड नंबर पे है सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड, अच्छा तो यहाँ ये वो है जहाँ जंगली, ये किसने कहा था, उस हंटर ने कहा था, उस शिकारी ने कहा था। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, लुक हियर, हु सेड दिस, ये जो है ये किसने कहा था बताइए, हमने पढ़ा था ना चैप्टर, ये कहा था उन क्रीपर्स ने, सॉरी उन गीज ने कहा था ना। Write it here. Who said this? Geese. Geese.
geese. To whom was it said? ये जो चीज थी वो उन्होंने किससे कही थी? उस wise old bird से कही थी ना. When was it said? ये जो चीजें कब कही गई? Write it here. When the creeper was small. ये बात तब कही गई जब वो जो बेल थी वो अभी भी छोटी थी. नेक्स्ट, ये किसने कहा था? Who said this? Hunter. Hunter said this. Next, to whom was it said? वो इसने ये जो बात कही थी वो किससे कही थी? खुद से कही थी. To himself. Okay. Next, when was it said? ये बात कब कही गई थी? When the hunter came for hunting in the forest. जब वो उस जंगल में शिकार करने के लिए गया था तब उसने वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ देखा जहाँ पे वो जंगली कलहंस रहती थी. ठीक है. नाउ ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द एबव लाइन. ठीक है. आप लोग को यहाँ पे जो यहाँ पे गीस की पिक्चर बनानी है आप लोगों ने. यहाँ पे उस हंटर की पिक्चर बनानी है. ओके. नेक्स्ट, फन टाइम. Proverbs are short, wise sayings. For example, look before you leap. ठीक है. प्रोवर्ब होते कहावत. ठीक है. हम हिंदी में कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, तो वैसे इंग्लिश में कहावत को कहते हैं प्रोवर्ब्स. ओके. तो जैसे हमें यहाँ पे दिखा है लुक बिफोर यू लीप. इसका मतलब होता है वी शुड थिंक केयरफुली बिफोर वी टेक एनी एक्शन. ठीक है. हमें कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचनी चाहिए. मीन्स कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए. Here are some popular English proverbs. Read them aloud together and discuss what each could mean. अभी यहाँ पे हमें कुछ बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध, पॉपुलर हमें प्रोवर्ब्स कहावतें यहाँ पे दी गई हैं. हमें उन्हें पढ़ना है और हमें उसका मीनिंग देखना है. ओल्ड इज गोल्ड. ठीक है. ओल्ड इज गोल्ड. इट मीन्स ओल्ड थिंग्स आर ऑल्सो प्रीशियस टू अस. ठीक है. इसका मतलब ये है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं. नेक्स्ट, एज यू शो so shall you reap. As you sow shall you reap. ठीक है. It means that if you do good you will get good, and if you do bad you will get worse in the future. इसका मतलब होता है अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, और गंदा करोगे तो बुरा करोगे तो आप आने वाले भविष्य में बुरा ही पाओगे. ठीक है. नेक्स्ट, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. यूनिटी इज स्ट्रेंथ मीनिंग
It means that we are strong as a union and weak if alone. ठीक है, अगर हम किसी ग्रुप में हैं, किसी यूनियन में हैं, किसी समूह में है, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, और अकेले हैं तो हम क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं. नेक्स्ट, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. United we stand, divided we fall. It means if we remain one, no one can defeat us. इसका मतलब होता है एकता में अटूट शक्ति होती है. ठीक है, अगर हम एक साथ खड़े रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब उसमें ज़्यादा शक्ति होगी. अगर हम अकेले अकेले सिंगल सिंगल खड़े रहेंगे तो वो क्या होगा, वो वीक होगा. ठीक है, उसमें ज़्यादा शक्ति नहीं होगी. नेक्स्ट, अ फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड इंडीड. इट मीन्स दैट द बेस्ट फ्रेंड इज हु ऑलवेज रिमेन्स विथ यू इन गुड एंड बैड कंडीशन. ठीक है, एक अच्छा मित्र वही होता है जो वास्तव में आपके साथ बुराई के समय या अच्छाई के समय, दोनों समय आपके साथ रहे, खड़े रहे. ठीक है, उसको हम कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. नेक्स्ट, लुक एट दिस प्रोवर्ब, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. ठीक है, इस कहावत को देखो जो कि है अंत भला तो सब भला. ठीक है, नंबर 1, discuss what it means. Can you think of events, happenings in life where this proverb can be used? ठीक है, अब आपसे ये बोल रहे हैं कि आप इसका जो क्या मतलब है उसको डिस्कस करो, और क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ घटित हुआ है जो इस प्रोवर्ब से, जो इस कहावत से बिल्कुल फिट बैठता है, मतलब मेल खाता है. ठीक है, इसका मतलब होता है अगर किसी भी कार्य का रिजल्ट अच्छा होगा तो जो भी हमने उसको पाने के लिए हमने कुछ भी जो भी फेस किया है वो हम सब भूल जाते हैं. सिर्फ क्या होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए. ठीक है, सक्सेस होना चाहिए रिजल्ट. इट मीन्स दैट इफ द रिजल्ट इज गुड वी फॉरगेट द डिफिकल्टीज वी हैव फेस्ड इन बिटवीन दिस. ठीक है, अगर आप लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ है देन यू कैन डिस्कस दिस हैपनिंग, दिस इवेंट्स with your friends, family members, your brother and sisters. Okay, write down your story or the event, then read the paragraph to your neighbor. फिर आपने क्या करना है, वो जो आपके साथ घटित हुआ है आप लोग को वो एक मतलब लिखना है. आप लोग को वो स्टोरी, वो घटना आप लोग को लिखनी है. फिर आप लोग को वो पैराग्राफ, ठीक है, अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, सबको वो क्या करना है, सुनाना है, बताना है. ओके, नेक्स्ट, द क्लैप वर्ड गेम. ठीक है, दिस इज द गेम वेयर वी हैव टू क्लैप. ओके, लेट्स प्ले द क्लैप वर्ड गेम where the word produces one sound, clap once. As in creep, clap once. जैसे हम creep word बोल रहे हैं तो हमें एक ही शब्द सुनाई दे रहा है. ठीक है, इसके टुकड़े हमें नहीं सुनाई दे रहे. तो जहाँ पे एक ही शब्द हमें सुनाई देगा तो हमें वहाँ पे एक बार क्लैप करना है. If the word can be broken up into 2 syllables as in the creeper. ठीक है, जैसे हमने क्रीप पढ़ा, क्रीप में एक वर्ड हो रहा है. हम जैसे क्रीपर पढ़ेंगे तो क्रीपर में कितने वर्ड हो रहे हैं, 2 वर्ड हो रहा है. देन वी हैव टू क्लैप ट्वाइस एंड थ्राइस एज इन टुमारो. और 3 बार क्लैप करना है जब हम टुमारो पढ़ेंगे. जैसे टू मोरो. हमें इस पूरे वर्ड को पढ़ने के लिए हम इसे 3 टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं. देन वी हैव टू क्लैप थ्राइस. 3 बार हमने क्लैप करना है. ओके, फर्स्ट वर्ड इज क्रीपर. क्रीपर इज
In creeper, we have got two syllable. Creep-er. We have to clap twice. 1, 2. Next, throw. ठीक है? We have to clap once. Okay? In throw, we have only one syllable. Carefully. And carefully, we have two syllable. Carefully. And we have to clap twice. 1, 2. Next, trapped. In trapped, we have what? How many syllables? In trapped, we have only one syllable. Then clap once. Next, struggled. How many syllables we have? There are two syllables in struggled. Struggled. Okay, students? हम जब इसे उच्चारण कर रहे हैं, इस शब्द को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो हम इसे कितने टुकड़ों में बांट रहे हैं? 2 टुकड़ों में. Struggled. So we have to clap twice. 1, 2. Next, foolish. Foolish. How many syllables? 2 syllables. Foolish. 1, 2. Surprise. In surprise, we have also 2 syllables. Surprise. We have to clap twice. 1, 2. Next, tomorrow. Tomorrow. There are 3 syllables in tomorrow. उच्चारण करने में हम tomorrow को 3 टुकड़ों में बांट रहे हैं. Tomorrow. Then we have to clap thrice. 1, 2, 3. Next, possible. In possible, we have also 3 syllables. Possible. Possible. We have to clap thrice. 1, 2, 3. Next, returned. In return, we have 2 syllables. Returned. Okay, we have to clap twice. 1, 2. Next, geese. In geese, we have only 1 syllable. ठीक है, हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो geese को हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं. ठीक है, हम इसे टुकड़ों में नहीं बांट रहे हैं. तो we can say that geese has only 1 syllable. We have to clap once. Yes. Next, noticed. Noticed. In noticed, we have 2 syllables. Noticed. Noticed. Okay. हम इसे जब उच्चारण कर रहे हैं तो हम इसे कितने टुकड़ों में बांट रहे हैं? 2 टुकड़ों में. Noticed. Noticed. We have to clap twice. 1, 2. Next, evening. ठीक है? Evening. In evening, there are 2 syllables. Evening. Evening. Okay? What we have to do? We have to clap twice. 1, 2. ठीक है? स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा. सिलेबल हम कह सकते हैं उच्चारण करने की खंडन विधि. ठीक है, जैसे क्रीपर में only we have 2 syllables. Creeper. Next, throw में we have only 1 syllable. Throw, not thorough. इसको हम क्या पढ़ेंगे? Throw. Next, carefully. Carefully. We have 2 syllables. Next, trapped. इसको हम trapped. There are only 1 syllable. Okay.
In this trapped word, we have only one syllable, trapped. Next, struggled. We have two syllables, struggled, struggled. Next, foolish, foolish, foolish. We have two syllables. Next, flapped, flapped. In flapped, we have only one syllables. Flapped, not flapped. इसको हम flapped पढ़ते हैं, ना कि flapped. Flapped. Next, surprise. In surprise, we have two syllables. Surprise, surprise. Next, tomorrow. And tomorrow we have three syllables. Tomorrow. Tomorrow. Okay, tomorrow. Three syllables. Next, possible. 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 Next, returned. Returned. We have two syllables in returned. 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 Next, geese. Geese. We have only one syllable. Okay. Next, noticed. We have two syllable and noticed. Okay. Noticed. Noticed. Next, evening. ठीक है, evening. We have two syllable and evening. 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 Okay. Okay students, that's all for today. I hope आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और you have to write this written work in your fair copy and you have to also learn this. Okay students, that's all for today. Thank you and have a good day and do subscribe this channel. Bye bye.